तावडे साईडला घ्या ना. साहेब गावड़े, इसका सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दो. हो साहब. और चलिए, आप लोग जाइए यहाँ से. अजय जी, अर्षद जी, निकलिए. कल कोर्ट में हाजिरी के बाद कुछ हो सकता है. जाइए. राजेश भाई, सिवाय इस गधे के. अथर्व है घर पर? क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या किया मैंने? बताता हूँ, बैठो. बैठो बैठो. क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं सुना. बहुमुखी प्रतिभा की धनी, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुन्नत सन्नारी वन्ना भाभी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा का सादर प्रणाम. प्रणाम प्रणाम दक्कू भाई, आप पहले ये बताइए कि किया क्या है इसने? वन्ना भाभी, हमारी बिल्डिंग के बाहर एक लावारिस बटवा पड़ा था, जिसे आपके सुपुत्र ने उसके मालिक को ट्रैक करते हुए उस बटवे को सही सलामत उसके मालिक तक पहुंचाने का एक महान कार्य रचा है. ये तो अच्छा कार्य किया है. अरे वीर पुत्र, ये है ईमानदारी हमारे खून में है. अथर्व के इस महान कार्य को देखते हुए सोहिन रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं इसे ट्रॉफी देकर सम्मानित करना चाहता हूँ. अच्छा एक मिनट दक्कू भाई, लेकिन सिर्फ अथर्व को क्यों? हाँ, माँ बाप का भी सम्मान होना चाहिए. बप, अच्छा, हमारी सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं जो रोज कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं, राइट? तो उन सबका सम्मान भी तो होना चाहिए ना. वाह वाह वन्ना भाभी वाह, कितना भव्य सुझाव दिया है आपने. आपका हुक्म सर आंखों पर. तो एक काम करते हैं. कल शाम हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में जिन्होंने छोटे मोटे नेक काम किए हैं उन सबका सम्मान करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे. तो राजेश भाई, मिलते हैं कल. अथर्व, अरे अरे अरे, हाँ अन्विता बोल. सखी, अभी के भी कॉलेज आ. गुनगुन को तेरी जरूरत है. गुनगुन को? क्या हुआ उसको? शिखर, शिखर, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कल मैंने तुम्हें इतना लंबा मैसेज लिखा और तुमने रिप्लाई में क्या लिखा? सिर्फ लिख के छोड़ दिया. शिखर, बात क्या है? आजकल तुम कुछ शेयर भी नहीं करते. प्लीज. शेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं गुनगुन. मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ. तुम प्लीज मुझे और स्ट्रेस मत दो. लीव मी अलोन फॉर सम टाइम. ब्रो, शिखर, शिकार. गुनगुन, गुनगुन, शांत हो जा. तू पानी पी. या प्लीज काम डाउन. गुनगुन, अरे यार, देखा ना तुम लोगों ने कैसे बिहेव कर रहा है वो. हाँ, मैं भी एक हफ्ते से उसे नोटिस कर रही हूँ. शिखर कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है. हमारे साथ कहीं बाहर जाना हो तो कोई एक्सक्यूज बना देता है. गुनगुन, मुझे तो लग रहा है शिखर का कहीं अफेयर चल रहा है. कुछ और है जो उसको बहुत ट्रबल कर रहा है और वो हमसे छुपा रहा है. That's it. तो हमें ये मिस्ट्री जल्दी सॉल्व करनी होगी. परसों उसका बर्थडे है. ए, सुन, उसे अच्छा फील कराने के लिए हम विवान के घर नाइट आउट प्लान करें. हाँ, works. Good idea.
और ना एक सही मौका देख के ना उसे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछ लेंगे। क्या? ओके देन, कल रात 8 बजे विवान के घर। विकास, तू कौन सी टीम को सपोर्ट करता है? हाय गाइस। ओह हाय। फाइनली यू गाइस आर हियर। हाँ, सॉरी वो एक्चुअली लेट हुआ। सोसाइटी में गेट टुगेदर है ना, डैडी छोड़ ही नहीं रहे थे, हमें झूठ बोल के आना पड़ा कि ग्रुप स्टडीज के लिए मिल रहे हैं। सेम। सखी, तुम पूरे घर का राशन लेकर आई हो क्या? राशन नहीं है, एक बैग में स्नैक्स है, एक में खाना है और एक में कोल्ड ड्रिंक्स है। गाइस मैं 3rd स्टैंडर्ड में नहीं हूँ। आई नो उस बैग में केक है। केक का है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वही तो बोल रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स? हाँ, केक वेक नहीं है। इट्स ओके गुनगुन, 12 बजे तुम सब मुझे सरप्राइज देना और मैं सरप्राइज होने की एक्टिंग करूंगा और फिर तुम ओ बाबू ऐसा कर देना। सिर्फ मुझे कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है अपने बर्थडे की। गुनगुन, अभी तो रो मत देना, रिलैक्स। ये तो कुछ ज्यादा ही मुखड़ा मुखड़ा है। मुखड़ा नहीं विवान, उखड़ा उखड़ा। हाँ, सेम थिंग। उखड़ा उखड़ा क्यों है, ये रीजन भी तो हमें नहीं पता चला ना अभी तक। रीजन जानने का एक तरीका है। क्या? Are you mad? शिखर हमारा दोस्त है, हम उसके सर पे कांच की बोतल नहीं फोड़ सकते। ये क्या बोल रही है? अरे स्टूपिड, क्या बोल रहे हो? हम लोग ट्रूथ और डेयर खेलेंगे और उसे ट्रूथ चूज करने के लिए फोर्स करेंगे। उसके बाद ट्रूथ रिवील करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन हमें बस एक बात इंश्योर करनी है कि बॉटल उसकी तरफ ही पॉइंट करे। समझा? नाइस आइडिया। लेट्स डू दिस। Okay guys, let's go. हे भगवान, शिखर पे रोकना प्लीज। तो बोलो गुनगुन, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। शिखर। रो। अच्छा शिखर बताओ, ट्रूथ या डेयर? डेयर। अरे यार, ट्रूथ चूज करना था। तो ये अवार्ड वो अवार्ड है जिनकी वजह से हमारी पूरी सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी सुरक्षित रहती है और हमारी सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी का हर घर साफ सुथरा रहता है। और ये अवार्ड जाता है आशा और तिवारी को। ये साफ सफाई क्वीन आशा के लिए, आशा के लिए, और ये सोसाइटी का रखवाला तिवारी। सुपर। शिखर शिखर पानी की बोतल पास कर। थैंक्स ब्रो। अब तू उस बोतल को देख, तेरा तो अब बता, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। शिखर, पिछले कुछ दिनों से हम तुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? बोलना, क्या बात है? मुझे पता था ये सब ट्रूथ एंड डेयर का नाटक
विवान के यहाँ पे नाइट आउट का प्लान, यही बात जानने के लिए तुम लोगों ने ये सब प्लान किया था ना? शिखर, हम सब तेरे दोस्त हैं और मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब मैं तुझे शेरवानी में कैसे देख सकूंगा? विवान, परेशानी, इट्स परेशानी। हाँ, ये अंडरस्टैंड। शिखर, हम तुम्हें ऐसे परेशानी में नहीं देख सकते, प्लीज बताओ ना। और हम भी तो अपने प्रॉब्लम तुझसे शेयर करते हैं ना। तू कैसे सबके पहले खड़ा हो जाता है? तो अब तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू हमें नहीं बताएगा? बता ना, क्या बात है? बाबू प्लीज बताओ ना, क्या हुआ? कुछ दिनों पहले मेरे और मेरे पापा का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मैंने उनसे कुछ पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने मेरी करंट पॉकेट मनी भी बंद कर दी। That's it? अबे, हम सब सोच रहे थे कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी। छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। मैंने वो पैसे इसलिए मांगे थे क्योंकि इस साल मैं अपने बर्थडे पे तुम लोग को किसी फैंसी बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी देना चाहता था। हर साल तुम लोग अपने बर्थडे पे मुझे अच्छा ट्रीट देते हो और मैं वही इडली और डोसा पे निपटा देता हूँ। यही बात मैं पापा को समझाने गया, लेकिन वो नहीं समझे और इसलिए मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है अपने बर्थडे की। सॉरी गुनगुन, गुस्से में मैंने कई बार तुम्हारे साथ भी झगड़ा किया, बट जस्ट रिमेम्बर वो गुस्सा तुम पे नहीं, मेरे हालात और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पे था। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि एक दिन तुम सब मुझसे आगे निकल जाओगे और मैं तुम सबसे पीछे ही रह जाऊंगा। शिखर लिसन, पहली बात तो लाइफ कोई रेस नहीं है, ओके? कि हम सब आगे निकल जाएंगे और तू पीछे रह जाएगी। और देखना, एक दिन तू इतना बड़ा और इतना सक्सेसफुल बनेगा ना, उस दिन हम तुझसे ना हक से फैंसी रेस्टोरेंट में पार्टी मांगेंगे। यस ब्रो, और तब तक हम लोग इडली डोसा खा लेंगे। हाँ, और इडली डोसा सबको पसंद है, किसे नहीं पसंद? हाँ, और रही बात पॉकेट मनी की, तो जब तक तुम्हारे पापा शांत नहीं हो जाते तब तक मेरे पॉकेट मनी का आधा हिस्सा तुम्हारा। हाँ, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगी। सी? मैं भी। अरे मेरी पूरी रख ले। तो अब अगला अवार्ड, और ये अवार्ड उस बच्चे को जाता है जिसने मकर संक्रांति पर एक घायल कबूतर को डॉक्टर के पास पहुंचाया और उसका इलाज करवाया और उसकी जान बचाई। तो इस साल सोहिल रोशन हाई सोसाइटी का पशु पक्षी प्रेमी अवार्ड जाता है विद्युत अग्रवाल को। क्या बात है! और राजीव भाई, मारो छोरा, मारो, वीर छोरा है। Okay, it's on me. क्या यार विवान, हर बार विवान पे आ रहा है। हाँ, अच्छा ओके, बताओ ट्रूथ या डेयर? Truth. Oh no, wait. Dare. तुम डिसाइड कर लो पहले। तुम बार बार क्या डेयर चूज कर रहे हो? Because I love challenges. अरे अलग अलग डेयर करने का जो मजा है वो तुम लोग को पता नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे जैसे डेयर डेविल को पता चलेगा। ओके, तो बोलो क्या करना है? फिर से गाना गाऊं? वैसे ब्रो, तुझे सच में कोई एक्साइटिंग सा डेयर करना है ना? Of course, bro. हम सबको एक ड्राइव पे लेके जा। Okay, let's go. Oh no, we cannot go. मेरी गाड़ी सर्विस में गई। अरे यार, वही तो डेयर है ना ब्रो। तुझे कोई भी रैंडम पार्किंग लॉट से कोई भी रैंडम गाड़ी उठा के हम सबको ड्राइव पे लेके जाना होगा। इंटरेस्टिंग। एक मिनट, क्या इंटरेस्टिंग? नहीं अब विवान, ये चोरी हुई ना? नहीं विवान, दिस इज नॉट राइट, ओके? सखी, चोरी कैसे हो गई? चोर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, बट हम ड्राइव के बाद गाड़ी जहाँ से उठाई थी वहीं वापस रख देंगे ना। नो, दिस इज नॉट राइट, ये नहीं करते। कम ऑन यार विवान, मेरे बर्थडे की ये भी विश थी कि मैं तुम सबको ड्राइव पर लेकर जाऊं। नहीं, एक मिनट, ये करेक्ट नहीं है, ओके? ये नहीं कर सकते हम लोग। आई अग्री विद शिखर। मुझे ये आइडिया
अभी बुरा नहीं लग रहा है? पूरा ही क्या गलत है ये? नो अरे यार मेरी बात सुनोगे? तुम दोनों भी तो घर से झूठ बोल के आ रहे हो ना? अरे यार लाइफ में एडवेंचर नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? थोड़ा एडवेंचरस बनो। विवान, आई एम विद यू। You should try. Come on. Vivan. This is not right. हम नहीं कर सकते ऐसे। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। लेट्स गो। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, अब अगला अवार्ड मास्टर ईमानदार, और ये अवार्ड देने जा रहे हैं तोहिन रोशन हाइट सोसाइटी के महास्मार्ट महाज्ञानी तोहिन रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। क्या डक्कू, संपूर्ण पुरुष, वाह। अरे एक मिनट, लेकिन अवार्ड किसका है वो तो बता। हाँ मुंगो मर। तो अगला अवार्ड उस बच्चे को जाता है जिसने ये साबित कर दिया है कि ईमानदारी और इंसानियत आज भी जिंदा है, और ये मास्टर ईमानदार अवार्ड जाता है अथर्व बागले को। कम यस, थैंक यू। इधर देख। माइक प्लीज। यस, थैंक यू एवरीबॉडी। इंग्लिश में कहावत है, ऑल चिल्ड्रन आर इम्प्रेशनेबल बीइंग्स, मतलब कि सारे बच्चे बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। ये अवार्ड मैं उन दोनों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिनके प्रभाव की वजह से मुझे ये ईमानदारी मिली, और वो है मेरे मम्मी डैडी। क्या संस्कार। मैंने और सखी दीदी ने आपको कभी बताया नहीं, बट हमें इतनी ईमानदारी और अच्छाई देने के लिए थैंक यू। थैंक यू वंदना। इसमें डाल। फिल्मों में भी चोर ऐसे ही गाड़ी को अनलॉक करता है। देखो ये सही नहीं है। हाँ, इसे ना चोरी कहते हैं। सखी, इसे चोरी नहीं एडवेंचर कहते हैं। हाँ, हम तो बस 1-2 राउंड मार के गाड़ी वापस रख देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यस, खुल गई। आजा मेरे डेयरडेविल, अपने डेयर को कंप्लीट कर। यस ब्रो, टॉर्च। कुछ नहीं होगा। क्या चिल बोल रही है? अरे एक सेकंड बोल तू। किसी ने देख लिया ना तो बहुत लग जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये नहीं करना चाहिए। विवान नहीं, ठहरिएगा। यस, चालू हो गई गाइस। ओह यस, कम। नहीं। गर्ल्स, तुम लोग को अलग से इनविटेशन कार्ड चाहिए क्या? चलो बैठो जल्दी। हाँ। चलो। नहीं, तू मत जा यार, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गुनगुन, मेरे होते हुए कैसी गड़बड़? चलो बैठो जल्दी। आओ, जल्दी आओ। सखी, क्या कर रही हो तुम? अरे जल्दी चलो ना डरपोक। एक राउंड मार के फटफट यही गाड़ी रख देंगे। कम फास्ट। जल्दी आओ, कोई देख लेगा। जल्दी कोई आ जाएगा। कम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे ब्रिंगिंग है गाइस। बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स इस डेयर के सामने पानी कम चाहिए। ये करेक्ट। एंड यू नो व्हाट गाइस, बेस्ट पार्ट क्या है? बाकी एडवेंचर स्पोर्ट के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये एडवेंचर स्पोर्ट बिल्कुल फ्री है।
अरे शिखर म्यूजिक लगा यार, ले हाँ यार, हाँ। तू ध्यान दे आगे। रॉन्ग है। नहीं करना। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत पुलिस। मैंने बोला था अगर मेरी बात सुनते ना तो ये गाइस ये सब ठीक नहीं है। ओके विवान तुम प्लीज यू टर्न लो ना। अरे नहीं विवान, तुम ये रोतलू सखी के बारे में मत सोचो। कम ऑन विवान, एक्सेलरेट स्पीड अप। ऑलराइट बेबी, यात्रियों कृपया अपनी कुर्सी की बेटी ढंग से बांध दीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तुम बोल ना कुछ शिखर को। शिखर अगर हम अगले 10 मिनट में विवान की बिल्डिंग नहीं पहुंचे ना तो कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेना। बेबे, बाबा शिखर आनंद की एक बात गांठ बांधकर याद रखो, डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है। क्या बोल रहा है तू? वाह वाह। ओके गाइस, मैं क्या बोलता हूँ, मरीन ड्राइव जाते हैं और एक क्रेजी कैफे में बैठ के कॉफी पी रहे हैं। व्हाट डू यू से? वाओ, नाइस आइडिया। आई एम गोइंग। अरे मरीन ड्राइव क्यों, मैं तो कहता हूँ कि हाईवे पकड़ के सीधा लोनावाला निकलते हैं। अगर ये लोगों को इस टाइम पे नहीं रोका ना तो ये लोग महाबलेश्वर और गोवा का भी प्लान बना लेंगे। नाइस आइडिया। क्या नाइस आइडिया? तुम लोगों को मर्फीज का लॉ पता है? कौन मर्फी? साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई दुर्घटना घटनी हो ना तो वो घट के ही रहती है और हम लोग ना इतना बड़ा रिस्क लेके ना उस दुर्घटना को और बड़ा चांस दे रहे हैं। हाँ यार, क्यों इतना नेगेटिव हो रही है? कुछ नहीं होगा ऐसा। अरे सखी चिल, रिलैक्स करो। अब ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओ हेलो, मुझे यहाँ पे ना अनुलोम विलोम करने का कोई शौक नहीं है और खास करके इस चुराई हुई गाड़ी में। सखी यार, ये दुखी आत्मा बनना बंद कर और मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। मैं नहीं करूँगी। अपनी विंडो को रोल डाउन कर। नहीं, मैं नहीं करने वाली। मत कर। सखी मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। मुझे डर लग रहा है। क्या बोल रहा है? अरे कर ना। सखी कर। अब अपनी अपर बॉडी को गाड़ी से ऐसे बाहर निकाल। नहीं, मैं नहीं करने वाली है। सखी वो एक बार, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। तो बोल रहा है ना, कर ना, कर ले। आराम से। ओके बस, तू जीत गया। ओके विवा, तुम जीत गए। प्लीज अभी यूटर्न लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, यूटर्न लो। नहीं 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 नहीं, जब तक शिखर मकबूल नहीं करता कि मैं जीत गया हूँ, गाड़ी चलती रहेगी। अबे होए, मकबूल नहीं कबूल। हाँ। और अगर ये बात है तो मैं तो कभी कबूल करूंगा ही नहीं। गाड़ी में जब तक पेट्रोल है तो गाड़ी चलाता रहे। यार क्या बोल रही है? इसको बर्थडे मनाने आना ही नहीं चाहिए था गाइस। ओके ओके, एक सेकंड गाइस, आई थिंक आज के लिए काफी तूफानी हो गया। सखी अब हम घर जा रहे हैं। थैंक यू। बट मेरा बर्थडे है विवान, नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस। क्या यार, मैंने तो लोनावला तक जाने के लिए सोच लिया था। मैं खुद। क्या सखी, तू बहुत भी ना मजा आएगा। बॉय स्पोर्ट है बहुत बड़ी। रुक रुक रुक, आगे नाकाबंदी है। कुछ भी मत बोल यार शिखर। नहीं नहीं, सच में पुलिस है। सखी, तेरा ये मर्फी लॉ कितना एक्यूरेट है? मैंने पहले ही बोला था तुम लोग को। आप क्या करेंगे? विवान एक काम करो, जल्दी से यू टर्न लो। चलो वापस। गाड़ी गाड़ी गाड़ी। गाइस गाइस रिलैक्स, सब लोग चुप रहो और नॉर्मल एक्ट करो। ये रूटीन चेकअप भी हो सकता है। और विवान तू है ना, कॉन्फिडेंट रहना प्लीज। और सखी वो कुछ भी पूछे ना तो तू उनसे मराठी में बात कर लेना। और इनफैक्ट एक दो वर्ड तू विवान को भी सिखा दे। हाँ हाँ बोलो। तुझे डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, क्योंकि बाबा शिखरानंद ने कहा है ना कि डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है। बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। क्या बोल रहा है इडियट?
कसा काय अंकल साहेब वो इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, वो पापा को बोल के ठीक करवाना पड़ेगा। अब हाँ हाँ विमान, तो तुम ना अपने पापा को बोलना कि खटारा गाड़ी बेचकर ना थोड़े पैसे ऐड करके सेकेंड हैंड 2 व्हीलर ले ले। हाँ हाँ, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, लेकिन वो पापा सुनते नहीं है ना। दिस कम्युनिकेशन गैप, आई टेल यू अंकल साहेब। मैं इधर क्या तुम लोगों का फैमिली ड्रामा सुनने के लिए आया हूँ क्या? लाइसेंस दिखा। लायसन्स जय महाराष्ट्र, मुलगी शिकला प्रगती झाला। काय संबंध है? फ्रेंड्स सर, हम सब फ्रेंड्स हैं। अब विमान वो लाइसेंस मांग रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे मराठी में बोलो ना सर। तो मैं क्या उर्दू में बात कर रहा हूँ क्या? अब देख लाइसेंस नहीं है उसमें। सर सॉरी, अब मैं भूल गया। वो अब मेरा वॉलेट चोरी हो गया अभी तो थोड़े टाइम पहले, तो लाइसेंस भी उसके साथ ही चोरी हो गया। अब कंप्लेंट किया है अब 1 घंटे पहले। हाँ अच्छा, पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ सर। तो वो कंप्लेंट का स्लिप किधर है? तावडे साइडला घ्या ना। तुम लोगों को क्या लगता है मैं आज ही पैदा हुआ हूँ क्या? नहीं सर, आप लगते हो 40-45 साल के। जोक कर रहे? तावडे जोक कर रहे? वो एक्चुअली सर हम लोग सर वो एक्चुअली हम कॉलेज के स्टूडेंट है, WS कॉलेज के। सर प्लीज हमें जाने दीजिए ना, प्लीज सर। कहीं लिखा हुआ है क्या कि स्टूडेंट को जाने दे करके? हाँ, कैसे जाने दे? लाइसेंस नहीं, गाड़ी के पेपर नहीं। क्या रे, गाड़ी के पेपर तो है ना, या वो भी चोरी हो गए तेरे वॉलेट के जैसे? एक्चुअली सर वो पेपर्स ना मेरे पापा के ऑफिस में रखे हुए हैं, हम लोग अभी वही लेने के लिए जा रहे थे। वो पेपर इसके पापा के ऑफिस में, और ये मेरे घर पे था ना, तो गाड़ी घर से निकल, तो गाड़ी और पेपर अलग अलग ऐसे थोड़ी हो सकता है। सर मैं सच बताती हूँ, ये गाड़ी ना हमारी नहीं है। क्या? लाइसेंस नहीं, गाड़ी के पेपर नहीं, गाड़ी भी तुम्हारी नहीं, मतलब चोरी की है? नहीं सर, इसके कहने का मतलब वो नहीं है, ये गाड़ी चोरी की नहीं है। गाइस बोलो ना। हाँ ये गाड़ी चोरी की नहीं है। चुप बैठो यार, गाइस चुप बैठो। सर मैं बताती हूँ, एक्चुअली ये गाड़ी ना हमने नजदीक के गैराज से लाई थी और एक राउंड मार के हम वापस रखने वाले थे, बस वो। गावडे, हातातली सगळी कामं सोडा, गाडीची तौलाशी घ्या। यस सर। मेरे को लगा ही था गाड़ी को चाबी नहीं, कुछ तो झोल होगा। दिखते तो तुम अच्छे घराने के। एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। उम्र क्या है तुम लोगों की? हाँ बुरे सर हम मानते हैं कि हमसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर हम क्रिमिनल नहीं है। हम घर पे ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे। क्या? तो हाँ सर, वो मजाक में बस। साहब,
वरी गाइस, सब ठीक हो जाएगा। ओके क्या ठीक हो जाएगा? हम लोग अब पुलिस स्टेशन में हैं। थैंक्स टू द टू ऑफ यू। मैं इतनी बार कह रही थी। यार सकीब, ओके काम डाउन, इट्स नॉट द राइट टाइम प्लीज। चला, अपने अपने मोबाइल, पर्स और वॉलेट्स इसमें जमा कर दो। और हाँ, ज्वेलरी भी जल्दी। सुषमा, चेक करा। हो गया? अरे तेरा तो वॉलेट चोरी हो गया था ना? झालं का? मैं पापा को घर में क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा तो ऑलरेडी लफड़ा चल रहा है पापा के साथ। अगर उनको ये सब पता चला तो? गुनगुन रोना बंद करो प्लीज। आई एम सॉरी गाइस, बट मुझे थोड़ी ना पता था कि पुलिस को उस गाड़ी से कोकेन मिलेगा। पता है ना ये क्या है? इधर आओ। सिर्फ सप्लाई करते हो या कंज्यूम भी करते हो? क्या रेट क्या चल रहा है आजकल कोकीन का? हमें नहीं पता। हाँ पता था यही जवाब आएगा। मैं बताता हूं, 1000 रुपए का 1 ग्राम, और ये पैकेट है 100 ग्राम का, और इसमें मिले हैं 55 पैकेट, 55। तो कितने का माल हुआ? 55 lakhs। मैथ्स अच्छा है इस, हैं? पढ़े लिखे हो, और ये काम? सर, मैं सब सच बताती हूँ। हम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे तो शिखर ने विमान को ऐसा डेयर दिया कि कोई भी रैंडम गाड़ी उठा के हमें ड्राइव पर लेके जाए। सच में सर, हम वो गाड़ी सही सलामत वहां रखने वाले थे। हमसे भूल हो गई। और इस पैकेट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये पैकेट हमारा नहीं है, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है, यही कहना चाहते हैं ना? वाघमारे, ये आजकल के बच्चे ना कमाल की कहानियां बना दे, नहीं है? सर वो दिखने के लिए तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत एडवांस है सर। एडवांस। सर, मैं एक कॉल कर सकती हूँ? किसको? अपने बॉस को, जिसके लिए तुम लोग काम करते हो? नहीं नहीं नहीं, हम किसी के लिए काम नहीं करते सर। सच में मैं अपने डैडी को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। शायद आपको यकीन आ जाए कि हम सच में अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा काम करने से पहले अपने फैमिली के बारे में क्यों नहीं सोचा? हाँ? एक फोन करने को मिलेगा, सिर्फ एक।
और बुला लो जिसे बुलाना है। थैंक यू। तो आप अगला अवार्ड यानी मोस्ट ओबीडिएंट किड यानी हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की सबसे नेक, सबसे होनहार, सबसे प्यारी बच्ची का अवार्ड जाता है बहुमुखी प्रतिभा की धनी, परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी क्या बात है? बच्ची की बेटी सखी वागले को। ओहो वाह, क्या दक्कू भाई, इसमें मतलब आपने दिल जीत लिया। क्या बात। मैं आ रहा हूँ। मैं फोटो की तरह बरोबर है। अरे आप नहीं आए फोटो में? अरे तो अच्छा हुआ। हाँ, मैं कुछ बोलना। ये लीजिए। हाँ हाँ, ये आपका माइक है ना? यस। थैंक यू। मोस्ट ओबीडिएंट किड, सबसे आज्ञाकारी बच्चा, ये पुरस्कार वागड़े परिवार ने जीता है। ये बहुत गर्व की बात है। दरअसल मुझे कभी ये पुरस्कार नहीं मिला था। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज्ञाकारी नहीं था, बस ये अवार्ड कभी मिला नहीं। लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि ये अवार्ड देने वाले और जिनकी वजह से ये अवार्ड मिला वो दोनों एक ही हैं, और वो है मेरे माता पिता। ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी होने के संस्कार मुझे मेरे मम्मी पापा से मिले हैं, और सखी को विरासत में ये संस्कार पास ऑन हुए। अनफॉर्चुनेटली सखी यहां नहीं है क्योंकि ओबीडिएंट बच्चे की तरह वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही है। लेकिन मैं जानता हूं सखी की रिएक्शन क्या होती है ये अवार्ड मिलते। सबसे पहले तो वो करके नाचती है, हाँ? फिर डायरेक्ट आकर दादी करके ऐसे आशीर्वाद लेती, और फिर मम्मा। मैं सखी हूं, आ जाओ। मैं सखी हूं। प्लीज फोन उठाओ प्लीज। और फिर डैडी को कैसे गले में डैडी करके वो भी करेगा। चलो हो गया एक फोन कॉल। उन्होंने फोन नहीं उठाया सर, प्लीज एक कॉल करने दीजिए। फोन नहीं उठाया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया था सर, प्लीज सर, प्लीज सर। सॉरी, मैं भावना में कुछ ज्यादा ही बह गया। मैंने आपका वक्त लिया, मुझे माफ कीजिए। थैंक गॉड आपको समझ में आ गया। चल नहीं तो आप कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और संगीत की महफिल सजाते हैं। हेलो 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 डैडी, मैं सखी बात कर रही हूँ। हेलो सखी, ये कौन सा नंबर है? और तुम रो क्यों रही हो? एक्चुअली डैडी, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ। क्या? पुलिस स्टेशन? अच्छा, मतलब ग्रुप स्टडीज खत्म हो गई है, अब प्रैंक शुरू किया है और डैडी मिले बकरा बनाने के लिए। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। नहीं डैडी, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ। आप सुनिए, मैं सब इंस्पेक्टर वाघमारे बोल रहा हूँ। आपकी बेटी अपने दोस्तों के साथ एक केस में फंस गई है। आप अभी के अभी एमआईडीसी पुलिस स्टेशन आ जाओ।
बंधु बंधु मुझे अर्जेंटली जाना होगा। कहाँ जाना है? ऑफिस ऑफिस P2P मैक्स के ऑफिस। इतनी रात को क्यों जा रहे अरे वो कुछ एक कंसाइनमेंट आने वाला था। चंदू दासानी एज यूजुअल गुफ्ट अप। कियारा मैम का फोन आया था कि प्लीज आकर जरा संभालो। अब मैं जल्दी आ जाऊंगा, ओके? क्योंकि वहाँ जाना भी बहुत जरूरी है। हो? मैं वेट करूंगी डिनर। हाँ 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 जल्दी आओ। हाँ हाँ। हसन भाई देखो भाई, आइए आइए आइए, जरा अर्जेंटली जाना है। अरे जाते ना, खाना वाना तो खाते हैं मस्त आराम। अरे खाने को मारी गोली, प्लीज चलिए, बहुत अर्जेंट काम है। अरे लेकिन किधर जाना है? नहीं मैं सब रास्ते बताता हूँ। चाबी है गाड़ी की? वो तो मैं लेके आऊंगा। मैं लाता हूँ ऊपर से, चलिए। किधर जाना? बताओ तो सही। सीरियस लग रहा है। क्या सखी और गुनगुन दोनों पुलिस चौकी में? हाँ। तो क्यों? कुछ पता नहीं है, पुलिस स्टेशन बुला है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये लिफ्ट भी आने में इतना वक्त क्यों ले रही है? चलो सीढ़ियों से चलते हैं। आगे आगे लिफ्ट आगे। चलिए चलिए चलिए। एग्जैक्टली क्या हुआ होगा हर्षद भाई? कुछ ज्यादा प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया? रिलैक्स रिलैक्स, आप लोग रिलैक्स कीजिए। देखिए जो भी प्रॉब्लम होगी ना, हम लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे, ओके? टेंशन मत लो। सखी 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 सखी, अन्विता उसे पानी दो जल्दी। हाँ पानी 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 नहीं है। रुको मैं यहाँ देखता हूँ। सखी पानी। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज मेरी दोस्त को ठीक नहीं लग रहा है, उनको पानी दीजिए ना प्लीज। सर प्लीज पानी दे दो ना। अरे देता हूँ रे, बैठ तू उधर, जा उधर बैठ, लाता हूँ मैं पानी। क्या हुआ? पीछे हो जाइए सर, आप लोग पीछे हो जाइए प्लीज सर, प्लीज। बच्चे दो मिनट दीजिए, ये मेरी बच्ची है। जो भी हो आप पीछे हो जाइए, आप उनसे नहीं मिल सकते। पीछे हो जाइए। अरे पर अरे पैनिक अटैक आया उसे। एक गुनगुन हवा मार उसके चेहरे पे, हवा मार। हाँ दुपट्टे से मार। अरे जो भी हम देखेंगे, आप पीछे हो जाइए थोड़ा। अरे कमाल कर रहे हैं आप, कैसे इंसान है यार? बच्ची है मेरी, उसकी हालत तो देखिए ना। सखी कावड़े हे बघतो त्यांच्याकडे। अरे सर, किरण बच्ची को पानी पिला। गुनगुन सखी आप बैठो। हाँ प्लीज। सखी विवान, लेकिन कुछ नहीं, ठीक है आप शांत बैठो। अरे लेकिन पहली बार ऐसा सब होता है, हम लोग रोज देखते हैं। संभालो सखी। सवाल हमसे।
गुनगुन बैठिए सामान आप। इंस्पेक्टर देशपांडे कुछ काम के लिए बाहर गए। जी आते होंगे। चलिए अब तब तक बैठिए। आइए बैठिए। लेकिन वो आप बैठिए, चलिए 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 बस चलिए, गया, चलिए। बस गया। हाँ बोला। देखिए बच्चे ना बेकसूर है। वो मस्ती मजाक में उन्होंने गाड़ी उन्होंने चुराई, वो सही है। इसका क्या? देखिए इंस्पेक्टर, पीछे। बोलिए। वो देखिए इंस्पेक्टर देश पांडे, आप इन बच्चों पर कार चोरी का केस फाइल कर सकते हैं, पर ये ड्रग्स का नहीं। क्यों? क्योंकि जब कार इनकी है ही नहीं तो ये ड्रग्स इनकी कहां से हुई? देखिए ड्रग्स पोजेशन का केस तो बनता ही नहीं है। मैं एक एडवोकेट हूं और मुझे लॉ पता है, समझे आप? वर्ड। ओह, अच्छा, माना गाड़ी उनकी नहीं है, बराबर, लेकिन चोरी के गाड़ी में अपने घर से लाकर ड्रग तो रख सकते ना। ये कैसे साबित करोगे कि वो ड्रग्स रैकेट में शामिल नहीं है? वो ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं और पोजीशन ऑफ ड्रग्स का केस तो बनता ही है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ये बच्चे बिल्कुल आपके और मेरी तरह ना साधारण घर से आते हैं। जो बच्चे कोकीन जैसे ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, वो भी आपके और मेरे जैसे साधारण घर से ही आते हैं। राजेश जी, बड़े बड़े ड्रग्स सप्लायर आजकल इन जैसे कॉलेज स्टूडेंट के जरिए ही अपना माल खपाते हैं, पता है आपको? नहीं सर सर सर, मैं गारंटी देता हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ कि इन बच्चों का इस ड्रग के साथ में कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, कोर्ट में गारंटी नहीं चलती, सबूत चलते हैं और सारे सबूत इनके खिलाफ है, समझ रहे हैं आप? जब तक कोर्ट में हाजिरी नहीं हो जाती मैं इनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में चार्ज हुए हैं, समझे? ये सब फालतू नहीं करने के लिए तुझे कॉलेज भेजता हूं मैं गुनगुन। हाँ? हाँ? क्या था? ग्रुप स्टडी करने के लिए गए थे ना तुम लोग? ग्रुप पनिशमेंट झेलो तुम लोग। मुझे समझ में नहीं आता। आप ये फैमिली ड्रामा इधर नहीं, पीछे हो जाइए। हाँ, पीछे हो जाइए। मत पकड़ा, मत खड़ा कीजिए, प्लीज प्लीज। राजेश भाई, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे घर की बच्ची ऐसे ऐसे हवालात में हवा खाएंगी। कोर्ट में केस शुरू हो गया ना सर, तो मैं समझ में क्या मुंह दिखाऊंगा अब? गावड़े, इसका सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। हो सर। और चलिए आप लोग जाइए यहाँ से। अजय जी, हर्षद जी, निकलिए, कल कोर्ट में हाजिरी के बाद कुछ हो सकता है, जाइए। सीरियसली? हाँ? हाउ कुड यू राज? हमारे बच्चे जेल में और ये बात तुमने हमसे छुपाई? राजू, क्यों नहीं बताया हमें? इसीलिए नहीं बताया मैंने मम्मी, इसीलिए, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं बात आपसे शेयर करूंगा आप सब लोग परेशान हो जाओगे। लेकिन हमारी गुनगुन जेल में पूरी रात वहां पे रहेगी, पुलिस स्टेशन में, पता नहीं उनके साथ वो पुलिस वाले क्या करेंगे। हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक होने का वेट नहीं कर। तो एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ।
अपनी सखी और बाकी बच्चों को वापस लाने के लिए। वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं फर्क पड़ता राज की कोई फायदा है कि नहीं, मेरी सखी और वो बच्चे उस जेल में नहीं रहेंगे। अन्ना भाभी आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो भाई, आई रियली डोंट केयर कि बात आसान है या नहीं है, मैं अपने बच्चों को उस पुलिस स्टेशन में, उस जेल में नहीं छोड़ सकती हूँ। शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज। पता नहीं बच्चों का जेल में क्या हाल हो रहा होगा। टू टू सिक्स 226 है ना? 226 है ना? हो, I'm finished. मेरी लाइफ, मेरा करियर सब फिनिश हो गया है यार। जहां जाऊंगा लोग क्रिमिनल की नजरों से देखेंगे। Even I am finished. I can't believe this कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। क्रिमिनल ऑफेंस के बाद I don't know, अगर मुझे अब्रॉड की मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी गया तो विवान अगर मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये देखो, इसे अब्रॉड जाने की पड़ी है। अन्विता, हम सबकी लाइफ स्टेक पर है, जस्ट बिकॉज तुझे कुछ एडवेंचरस करना था। गुनगुन, तू मुझे क्यों ब्लेम कर रही है? और किसे करूं? मैं और सखी तो मना कर रहे थे ना। तब तो तुझे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था सब, तू ही विवान को प्रोवोक कर रही थी ना। अरे लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। बोला था ना इतनी बार। अरे पर इतनी बड़ी बात नहीं थी ये। हम लोग दोनों शांत बैठो प्लीज। क्या कर रही हो तुम दोनों? एक दूसरे को ब्लेम करके, ऐसे लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। हम सब इस सिचुएशन में हेल्पलेस है यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शिखर, 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 तुम ठीक हो ना? शिखर, हम यहाँ से निकल तो पाएंगे ना? बच्चों के लिए सबूत इकट्ठा करने का तो वक्त है ना हमारे पास। पुलिस को उनका काम करने देते ना, हम सबूत इकट्ठा करते जिससे हमारे बच्चे इनोसेंट प्रूव हो जाए। अन्ना भाभी, बात इतनी आसान नहीं है। अभी जो भी सबूत हैं बच्चों के खिलाफ हैं। पर दक्कू, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। यामिनी सही कह रही है। दक्कू, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कुछ करो ना, करना पड़ेगा कुछ ना। मासी, काश मैं कुछ कर पाता, पर क्या करूं? ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है, मुझे और कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। एक रास्ता है। क्या? कांस्टेबल साहब, मेरा नाम किशोर है। मेरा बेटा शिखर आपकी पुलिस कस्टडी में है। जी हाँ, आपका शहजादा और उसके दोस्त यही लॉकअप में है। वो रहा आपका शहजादा।
तुम सखी हो ना, अन्विता, गुनगुन, और तुम ईमान। मुझे तो लगा था शिखर के दोस्त उससे ज्यादा समझदार है। तुम चारों उसकी बातों में कैसे फंस गए? ऐसे टाइम पे दोस्तों के सामने ताना मारना जरूरी है? आप क्यों भूल जाते हो कि मैं अब बड़ा हो गया हूं? सिर्फ उम्र में, बेवकूफियों के मामले में बच्चे हो। तो फिर बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है, उनसे छीनी नहीं जाती। शिखर, ये तुम क्या बोल रहे हो? बोलने दो उसे बेटा। इससे तो लगता है इसकी जिंदगी में सबसे बड़ा विलन मैं ही हूं। हाँ, वो आप विलन। क्या ही मांगा था मैंने? कुछ पैसे ही तो मांगे थे ना। पैसा मांगने से पहले उसकी कीमत समझो। इसके लिए ही मैंने तुम्हारी पॉकेट मनी बंद की थी। ये मत भूलो, तुम एक कबाड़ी वाले के बेटे हो। एक एक पैसे की कीमत कबाड़ी वाले से बेहतर कोई नहीं समझता। बेटा, जो चीज लोगों के लिए बेकार होती है, कबाड़ी वाला उसमें से भी काम की चीजें निकाल लेता है, क्योंकि वो उसका बराबर मूल्य समझता है। और ये समझ मुझे सालों तक ठोकर खाने के बाद समझ आई है। और जो लोग इसकी कीमत नहीं समझते, उनको कीमत चुकानी पड़ती है। ए पंटर, क्या बोल रहा है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरा ये आइडिया बहुत बेकार आइडिया है। तो तू बता ना, तेरे पास कोई बेहतर आइडिया है तो तू बता। है कोई? देखिए, उस इंस्पेक्टर को रिश्वत देने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं हर्षद की बात से सहमत हूँ। मैं भी। वरना भाभी प्लीज, आप इस पंटर की बातों में मत आइए प्लीज। इस वक्त सखी से इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है दक्कू भाई। हमारी सखी गुनगुन उनके दोस्तों को किसी भी तरह जेल से बाहर निकालना होगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, सही या गलत मुझे इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बात सिर्फ सही या गलत की नहीं है बंधु। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे भी मेरी बेटी की फिक्र है, मुझे सारे बच्चों की फिक्र है, और उसे बचाने के लिए साम दाम दंड भेद मैं सब कुछ आजमाने के लिए तैयार हूं। लेकिन हर्षद भाई, आप जो ये मानकर चल रहे हो ना कि वो इंस्पेक्टर देशपांडे करप्ट होगा, अगर वो करप्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऑप्शन है ना, मतलब 50-50% चांसेस है ना। रिश्वत देने के जुर्म में वो हमें अंदर कर सकता है, फिर हो गया, केस और बदतर हो जाएगा। हमारे बच्चों को बेगुनाह साबित करने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। I'm sorry, मैं इतना बड़ा चांस नहीं ले सकता मैं। राजेश भाई, मैं व्यापारी आदमी, मैं चांस लेना मेरे खून में है। नहीं, मैं चांस लूंगा। मैं कल सुबह पैसा लेकर जाऊंगा। आपको आना है, नहीं आना है, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं चांस लूंगा। चल चल चल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।